आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु मौर्य स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में नोटपैड के बारे में हमने स्टार्ट करा था और उसमें फाइल मेन्यू को कंप्लीट कर लिया था और अभी की क्लास में हम एडिट मेन्यू को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिकल को। सबसे पहले आप कीबोर्ड से विंडोज की प्रेस करेंगे या फिर नॉर्मली मैं माउस से ही आपको बता देता हूँ, या फिर कीबोर्ड में आप एक और ऑप्शन होता है विंडोज के साथ में आपको आर की प्रेस करनी होती है। ठीक है, विंडोज की को होल्ड करके रखेंगे एंड देन आर की को प्रेस करना है और यहाँ पर जो दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको टाइप करना होता है NOTEPAD। ठीक है, नोटपैड टाइप करने के बाद कीबोर्ड से एंटर, कीबोर्ड में एक एंटर की होती है, एंटर की को प्रेस कर देना है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर ओके भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको उसमें समस्या हो रही है तो आप विंडोज की में यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको नोटपैड सर्च करना होता है तो नोटपैड बेसिकली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप कीबोर्ड से नोटपैड टाइप कर सकते हैं NOTEPAD और उसके रिजल्ट्स यहाँ पर कुछ ही देर में आ जाएंगे ये। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। चलिए, तो नोटपैड की पिछली क्लास में हमने फाइल मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस थे एग्जिट तक के लगभग कंप्लीट कर लिए थे और पेज और प्रिंट के लिए मैंने बताया था कि जब हम आगे क्लासेस करेंगे तो वहां पर इसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए हम एडिट मेन्यू पे आते हैं और एडिट मेन्यू में जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर जितना हो सकेगा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो एडिट मेन्यू में आपको पहला ऑप्शन मिलता है अंडू। देखिए, अंडू को आप पहले जान लीजिए कि अंडू करता क्या। अंडू मतलब किसी भी कार्य को, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक आपका अंडू और एक होता है रीडू। ठीक है, दो काम करता है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर अंडू दिख रहा है तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर अभी कुछ स्टेप करता हूँ, इसका एक काम होता है एक स्टेप बैकवर्ड लेकर के जाना और एक स्टेप फॉरवर्ड, मतलब कि एक स्टेप पीछे लेकर के जाएगा और एक स्टेप आगे लेकर के आएगा। नोटपैड के अंदर कंट्रोल जेड ही अंडू और रीडू दोनों का काम करता है, लेकिन केवल एक स्टेप। ठीक, चलिए अब इसमें देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मैंने लिख दिया KCTI। ठीक है, मैंने चलिए मान लीजिए यही लिख दिया। तो हमने जब ये टाइप करा तो यहाँ पर अभी के लिए जैसे ही मैं एडिट मेन्यू पे जाऊं और अंडू कर दूं, हट गया ये पूरा। फिर से जाता हूं, फिर से अंडू करूंगा, ये आ गया। ठीक है, तो एक स्टेप बैकवर्ड और एक स्टेप वापस से उसी स्थिति में ले आ देता है। फिर से देख लीजिए, ये मतलब एक स्टेप पीछे लेकर के जाएगा और एक स्टेप आगे लेकर के आएगा। ठीक है, और अगला ऑप्शन आपका है यहाँ पर कट का। ठीक है, अब कट, कॉपी, डिलीट, ये तीन ऑप्शंस आपके ऐसे होते हैं, ये तब तक नहीं काम करेंगे जब तक आप जो भी लिखा हुआ कंटेंट है, कुछ भी है, उसको हम यहाँ पर से सिलेक्ट नहीं कर लेते। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कहाँ, जहां भी आपका ये कर्सर है, मतलब ये जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, जो आपका पोजीशन चेंज कर रहा है, जो ब्लिंक करता रहता है, ये जहां भी आपका अवेलेबल है वहीं से आपको सिलेक्ट करने की जरूरत होती है, या फिर आप चाहें तो कहीं से भी कर सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वहीं से करो। तो जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ये, तो ये अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं, मतलब कुल मिलाकर के सिलेक्ट करने की जरूरत होती है, या फिर आप नॉर्मली अभी प्रैक्टिस में हैं तो कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ ए। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया था ना, एडिट मेन्यू पे गए, एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन होता है कट, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो कट जैसे ही करेंगे, देखिए सिलेक्ट करने के बाद जब तक सिलेक्ट नहीं किए रहेंगे तब तक ये आपका ऑप्शंस हाईलाइट नहीं रहते हैं। जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे तो कट, कॉपी एंड डिलीट, ये तीन ऑप्शंस और एक ही सर्च विद बिंग, ये तीनों चारों ऑप्शंस आपके हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, अभी अगर हम कट करते हैं तो कट का बेसिकली समझ लीजिए कट करना है, यानी कि उस जगह से काट करके किसी और जगह पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कट या कॉपी नहीं करेंगे तब तक पेस्ट ऑप्शन इनेबल नहीं होता है, तो कट करते ही ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम दूसरी या तीसरी लाइन में जहां भी जाना चाहें, चौथी लाइन में एडिट मेन्यू में वापस जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपका पेस्ट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ वी, ये आपका इनेबल हो जाता है। यहाँ पर प्रेस करेंगे या फिर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए अभी एक बार और का पेस्ट करना है तो यहाँ पर हम और पेस्ट कर सकते हैं। देखिए विंडोज 7 में ऐसा नहीं होता है, लेकिन विंडोज 10 में ये फीचर है आपके पास कि आप किसी भी कट किए हुए कंटेंट को कई बार पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विंडोज 7 में ऐसा नहीं था। अब
आपका अगला ऑप्शन होता है यहाँ पर कॉपी। तो ये भी तब तक नहीं काम करेगा जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ सी, यानी कंट्रोल प्लस सी। आप कॉपी करेंगे, जैसे ही कॉपी करेंगे, कॉपी में देखिए केवल कॉपी होता है, वो कंटेंट वहां से कहीं नहीं जाता। ठीक है, कॉपी मतलब एक डुप्लीकेट बनाना, उसके एक प्रतिलिपि बनाना। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हैं या फिर कहीं भी हैं, यहीं पर हैं, यहाँ पर थोड़ा आगे आ गए। आगे आने के बाद यहाँ पर एडिट मेन्यू में आपका ऑप्शन हाईलाइट होता है पेस्ट, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो जो भी आप जहाँ भी करना चाहें वहां पर हम पेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर पेस्ट कर दिए। मान लीजिए यहाँ बीच में जरूरत पड़ रही है तो यहाँ पर आ गए और उसका एडिट मेन्यू में गए और पेस्ट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कट, कॉपी और पेस्ट। ये तीन ऑप्शंस आपके बेसिक हैं। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। कीबोर्ड में इन शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके लेकर जाना। कॉपी मतलब किसी भी कंटेंट को कॉपी करके कई बार 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 आवश्यकता पड़ रही है, उसकी जरूरत पड़ रही है कई बार, तो उसके लिए हम कॉपी यूज कर लेते हैं। और बेसिक काम इसका ये होता है कि इसमें कंटेंट जो हम सेलेक्ट किए रहते हैं, जिसको कॉपी करते हैं, वो कहीं पर भी मूव नहीं करता है, मतलब वहां से डिलीट नहीं होता जहां पर पहले से अवेलेबल है या मौजूद है। अब अगला ऑप्शन होता है आपके पास डिलीट। अब डिलीट ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमने सेलेक्ट कर लिया इतना और हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये हमें नहीं चाहिए तो एडिट मेन्यू में आएंगे, डिलीट का ऑप्शन होता है आपका हाईलाइट, और कीबोर्ड में एक होता है डेल की। ठीक है, जिसको हम डिलीट की के नाम से भी जानते हैं। तो डेल की जैसे ही क्लिक करेंगे, मतलब डेल ऑप्शन पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ से डिलीट। ठीक है, यानी कि कंटेंट डिलीट हुआ है, लाइन्स नहीं डिलीट। मान लीजिए हमें लाइन्स डिलीट करनी है तो हम यहाँ पर आएंगे, जैसे यहाँ से सिलेक्ट करते हुए गए, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, एडिट मेन्यू पर गए एंड डिलीट। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे तो लाइन पहले 4 दिखा रहा था, मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। ये लाइन 4 थी। ठीक है, मैंने पहले इसको डिलीट करा, एडिट मेन्यू में डिलीट। अभी भी ये लाइन्स आपकी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये दिख रही होंगी आपको, ये लाइन्स अभी भी आपकी हैं। हम ये लाइन्स भी अगर डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर आएंगे, कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट मेन्यू से जैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी 4 लाइन्स हैं, एक कॉलम है। और यहाँ पर आकर के जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट मेन्यू में आकर के डिलीट करेंगे, तो हम कितनी भी बार यहाँ पर क्लिक करें हमारे नेक्स्ट लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से लाइन्स यहाँ पर डिलीट होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की क्लास में हम ये बाकी के ऑप्शन जो बचे हुए हैं इन पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।